बस में ट्रैवल है कभी ज़िंदगी में कब आपने ट्रैवल किया था बस से और कुछ यादगार लम्हे हैं बस के? एक्चुअली ऐसे आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप बस में कब ट्रैवल किए थे, कि आप लोगों को लगता है ये जो फिल्म एक्टर्स हैं तो ये तो मर्सिडीज़ में ही घूमते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन 6-7 साल पहले तक तो मैं काइनेटिक होंडा पे घूमता था, स्कूटर पे घूमता था। बस में भी बहुत घुमा हूँ। एक्चुअली आई थिंक वी आई ट्रैवल अ लॉट बाय बस। आई ट्रैवल अ लॉट बाय बस। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसमें उनसे व्हाट्स सो शॉकिंग अबाउट इट? रोमन, 3 चीज़ें बताइए जो चीज़ें हनीमून पर अवॉइड करनी चाहिए और 3 ऐसी चीज़ें बताइए जिनका बहुत अच्छी तरह से कोई ख्याल रखना ख्याल चाहिए। अवॉइड करना चाहिए हनीमून पे सास ससुर को नहीं लेके जाना चाहिए। हनीमून पे अपने बच्चे को भी नहीं लेके जाना चाहिए। और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक हनीमून 110% एक कैमरा लेके जाना चाहिए, बिकॉज द पिक्चर्स दैट यू टेक ऑन योर हनीमून are the funniest pictures. You look stupid, you make the stupidest poses, you make the stupidest romantic postures, and you ask some guy on the road to take pictures for you. Those pictures end up to be so sweet and so funny 20 years down the line. You will always cherish them. Take a camera, take lots and lots of love and lots of hope. Do not take your in-laws and do not take your children on your honeymoon. ओके। पार्ट 2 में काम करना चाहिए। मैं तो हर पिक्चर में पार्ट 2 में ही काम करूँगा। हनीमून पार्ट 2 विद बच्चा। शबाना और मेरा बच्चा कैसा लगे, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मज़ा आएगा। अच्छा, बबन, आपने ये तो बता दिया हनीमून पे कौन सी चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप थोड़ा ये भी बता दीजिए कि हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड इट्स अ पैकेज टूर। क्या लगता है कि पैकेज टूर इट्स गुड और नॉट? पैकेज टूर इज़ अ बैड आइडिया, बिकॉज एक्चुअली बुरी बात नहीं है। अगर ये पिक्चर मैंने इसमें काम नहीं किया होता तो मैं सोचता था इट्स अ वेरी बैड आइडिया, लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज है इस फिल्म के। तो मुझे लगता है कि बुरी बात नहीं है। फाइनली यू गो टू योर होटल रूम इन द नाइट। सब पैकेज एक रूम में नहीं जाके रहते, सब अलग अलग रूम में जाते तो आपको लगता है कि पैकेज में 1 डॉर्मेट्री 6 बेड्स, ऐसे नहीं है। शबाना और आपके साथ किस तरीके का पूरा माहौल था? देखिए, पहले तो शबाना आज़मी, प्रॉब्लम यही होता है जब हमारे जैसे एक्टर जो बरसों से शबाना जी को देखते आ रहे हैं कि मैं एक फ़ैन की तरह देखता था उन्हें। जब मिलने गया था, बातचीत करने गया था, सेट्स स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशन करने गया था, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि फ़ैन का जो मेंटल मेकअप होता है, ये फ़ैन का मेंटल मेकअप निकाल के फेंक दो, क्योंकि हम अब प्रोफेशनल्स हैं एंड आई एम प्लेइंग अ हस्बैंड। तो एक हस्बैंड के जैसे कि एक क्लोजनेस होती है, एक हैंड होल्डिंग होता है, एक फेमिलियरिटी होती है। तो अगर मैं बोलूँ हो द ग्रेट शबाना आज़मी, आई एम सो एक्साइटेड, the character will go for a toss. It's very important to realize that you are a fan second at that point and a professional first. So it was difficult when you work with somebody like her. She is a national treasure. For that 1 month, I was the caretaker of that national treasure. ओके, अब एक लास्ट सवाल पूछना One sip. चाहूँगी। देखिए, I have never, I'm married 25 years, so I've never kissed another woman, as you would all agree. And it's very difficult to do that in public, and then more difficult to do it with Shabana Azmi, because we are talking about one of our greatest actresses. तो यस, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा, मैं नर्वस था। एक जगह में बैठता था, सोचता था टाइमिंग कैसे करूँ टर्न पे, फिर उसके बाद टेक इट बाय सरप्राइज। Lots of things goes into the mind. Things go into the mind of an actor. It's not that two romantic couple is holding each other and going kissing like that. It is a moment of impulse. तो वो टाइमिंग वर्कआउट कर रहा था। फिर मैं सोचता हूँ कि किसिंग के टाइम पे मे बी योर बॉडी इज स्मेलिंग, योर माउथ इज स्मेलिंग, सो यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द अदर पर्सन। आपकी हेयर स्टाइल भी इस फिल्म में बहुत अलग दिखाई दी है। क्या कहना था आपका इसके बारे में? लाइक विग पहन के किस तरीके का? हमने सोचा था कि जो ऑस्कर फर्नांडिस है वो 70s में रॉक एंड रोल ईरा में वो ही मस्ट हैव बीन क्वाइट अ डूड इन हिज डे, सो वी थॉट दैट ही इज हैंगिंग ऑन टू दैट। तो वो उस ज़माने में फंसा हुआ है, ही इज़ फ्रोजन इन टाइम इन द 70s। ऐसे सोच के हमने वही बेल बॉटम्स रखे हैं, वही हेयर स्टाइल रखा है 70s के लॉन्ग हेयर का लुक। एंड आई थिंक इट वर्क्स बिकॉज सम पीपल डोंट ग्रो out of the space that they were special. He considers himself special even today. So I think that hairstyle works very well for Oscar Fernandez. तो आप आखिरकार आप क्या कहना चाहोगे हनीमून ट्रैवल्स बारे में? मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर जो है
मेमोरेबल कैरेक्टर है। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जैसे ये हमारे कोई भी 14 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर ने किया होगा। कुछ भी अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को देख पाएंगे उस कैरेक्टर्स में, और उसी के लिए मैं ये कहूँगा कि ये पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। एंटरटेनिंग फिल्म है, क्लीन एंटरटेनमेंट है, किस और नो किस, इट्स अ वेरी क्लीन एंटरटेनमेंट फॉर द फैमिली, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, I think all of the women in this country should be very, very proud of this film, simply because it's been directed by a woman, the cameraman was a woman, the editor is a woman, the assistant directors were women. In fact, everybody was a woman except for me, and with that long hair, I passed off as half a woman myself. But the truth of the matter is, I think we should be very proud as Indians today to see that they have such wonderful opportunities to go out there and do what they like, unlike many other countries in this region. I think we should make note of that. So, the women of this country, I'm very, very, very proud of you. You look around you today.